जब बात करें आज एक ख़तरनाक बूटी के हवाले से, गाजर बूटी के नाम की ये बूटी है जो कि आपकी फसल को भी तबाह कर सकती है, मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और सांस के मरीज़ों के लिए भी बड़ी ख़तरनाक है और आम लोगों के लिए भी बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों के जानब से एक बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है कि बाहर के ममालिक से यहाँ पर एक स्पेशल एक कीड़ा यहाँ पर लाया गया जो कि इसको तलफ़ करने में मदद दे सकता है। तो ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, इसके नुकसानात क्या हैं, यहाँ पर हमारे साथ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर एजाज़ अशरफ मौजूद है। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा क्या पूरा प्रोसीजर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमने इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी मीडिया के ज़रिए कैंपेन की हुई है। ये दुनिया की जो मेरे हाथ में पौधा आप देख रहे हैं, इसको हम पार्थिनम कहते हैं और गाजर बूटी कहते हैं। ये दुनिया की 5 जो नुकसानदेह तरीन जो अभी तक जो वीड्स हैं, जड़ी बूटियाँ, ये उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान में इससे बहुत नुकसान हो चुका है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी जो है वो एक कैबी एक हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामाबाद से, वो हमारे साथ कोऑपरेशन कर रही है। उन्होंने एक इंसेक्ट जो है ना, लिस्टोनोटस उसको कहते हैं, उसको वो लेके आए इस्लामाबाद में उसकी रेयरिंग की है। वो बेसिकली साउथ अफ्रीका से आया वो। तो 3 साल की टेस्टिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने परमिशन दे दी है कि उसको आप रिलीज़ कर दें फील्ड के अंदर। तो उसको हमने फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर छोड़ा है, बाकी कंट्रीज़ में भी मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे उसको छोड़ेंगे और वो मल्टीप्लाई होगा। तो उससे इसको कंट्रोल करने में, एक कुदरती तरीके से इसको कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी और पेशरफ्त बहुत ज़्यादा होगी। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उस कीड़े का यहाँ पे फैलना और बढ़ना आगे, ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी है कि हमारी कुदरती माहौल से वो कह सकते हैं मुनासिबत उसकी हो गई है। और जब उसको रिलीज़ करेंगे तो उससे इस जड़ी बूटी को कुदरती तौर पे कंट्रोल करने में काफ़ी हमें फ़ायदा हासिल होगा जी। तो ये ज़रई जहर या स्प्रे से नहीं तलफ़ होती? जी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इसको हम कहते हैं इन्वेसिव वीट। इन्वेसिव में ये होता है कि ये इतनी तेज़ी से फैलती है कि हम कितना अपनी आने वाली नस्लों को ज़हर आलूद हम खुराक देंगे। तो जब आप ज़हर इसके ऊपर करेंगे कंट्रोल, तो इसे वक्ती तौर पे हो जाएगा ये। लेकिन ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा फैल रही है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़हरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उससे हमारी माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ेगी। इंसानी सेहत के ऊपर इससे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए हम उसको कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि इसको हमेशा आप हाथ से उखाड़ के इसको ख़त्म करें या उसको और तरीक़ों से ख़त्म करें। केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कुदरती तौर पे जो ये सबसे बड़ी, जैसे मैंने बताया कि पेशरफ्त है कि इस कीड़े से जो है हमें इसको कंट्रोल करने में जो है वो काफ़ी आसानी होगी। जैसा हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये ऐसी जड़ी बूटी है जो कि बड़ी तेज़ी से फैलती है, फसल भी तबाह कर देती है और इसके अलावा जो अगर मवेशियों को खिलाई जाए तो उनके लिए भी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये कीड़ा मुतारफ़ करवाया गया जो कि खुद ही कुदरती तरीके से इस जड़ी बूटी को ख़त्म करने में मदद देगा। जी।